नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सीपिया के केसेस की। तो आपको वीडियो पॉज करके रूब्रिक्स बताने हैं। 2 केसेस हम देखेंगे और एंड में हम सीपिया मेडिसिन को भी थोड़ा सा देखेंगे। पहला केस हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्सन है, ठीक है, इनको गॉल ब्लैडर में 2 पॉलिप्स हैं और इनको सुबह 6 बजे उल्टी हुई थी और 10 बजे ये एक बिना डिग्री वाले डॉक्टर के पास गई थी गैस का इंजेक्शन लगवाने। पूरे दिन इनको पेट में दर्द बना रहा था। रात में इनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द हो रहा था, ठीक है। और रात में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया था इनका और फीवर इनको बना हुआ था, ठीक है। कुछ दिनों से इन्हें फीवर बना हुआ था। वैसे तो दर्द भी कुछ दिनों से बना हुआ था, बट रात में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो पर ये इतनी हालत में भी ये अपने लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थी। लाइक अपनी बस सास से कह दिया, खुद से इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं थी अपने लिए। सास इनकी दवाई के लिए परेशान हो रही थी, इलाज करवा रही थी, इनको अपनी हेल्थ की ज़्यादा कंसर्न नहीं थी। और जब तक हालात बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हो जाते तब तक ये अपनी तकलीफ़ बताती भी नहीं थी। काम में बिल्कुल स्लो, ठीक है, काम करने का मन नहीं करता पर फिर भी काम करना पड़ता है, यानी काम करने का मन नहीं करता फिर भी इनको काम करना पड़ता है। और अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ना घर की गरीबी में हस्बैंड को सपोर्ट करने का सोचती हैं। घर का काम मजबूरी में करती हैं, शरीर में थकान बनी रहती है। इनसे बात करने पर इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, इतना पूछने पर भी, इतना समझाने पर भी इन्होंने बस यही बताया कि इनका बच्चा इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है और क्या कहते हैं, उसको लेकर ही परेशान रहती हैं, ठीक है। इनकी लव मैरिज है और फैमिली के मतलब अगेंस्ट जाके इन्होंने शादी करी है। देन इनकी सास बताती हैं कि ये काम का गुस्सा मतलब बच्चों पर बहुत ज़्यादा निकालती हैं। जितना भी काम की इरिटेबिलिटी होती है सब बच्चों पर निकालती हैं, बच्चों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। फिर इन्होंने बताया कि ये एक्चुअल में अलग रहना चाहती हैं, मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती, अलग रहना चाहती हैं, पर इनके हस्बैंड राज़ी नहीं है तो ये अलग नहीं रह पा रही हैं। तो इस बात का इनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा बना रहता है। इस बात को लेके ये बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती हैं बट कभी एक्सप्रेस नहीं करती हैं इस बात को, मतलब अपने अंदर का गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करती हैं ये। तो अब आप वीडियो को पॉज करें और रूब्रिक्स बताएं। अब मैं आपको रूब्रिक्स बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से रूब्रिक्स इसमें कंसिडर करे थे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पर्सन को अलग रहना है पर वो अलग नहीं रह पा रही क्योंकि उनके हस्बैंड राज़ी नहीं है। इस बात का उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा बना रहता है। तो पहला रूब्रिक हो गया एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड एंड दूसरा लिबर्टिनिज्म यानी कि आज़ादी, ठीक है, मतलब किसी को रोक टोक पसंद नहीं है, डैट इज़ लिबर्टिनिज्म। अपने हिसाब से काम करना चाहते, जो लोग अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो लिबर्टिनिज्म दूसरा रूब्रिक हो गया। फिर अपने ही इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता है, यानी काम करने का मन नहीं करता फिर भी काम करना पड़ता है। तो आप इस रूब्रिक को बहुत सारे केसेस में लगा सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा। मतलब जहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट, जैसे मेरे पास एक और केस था जहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मेरा एग्ज़ाम देने का मन नहीं कर रहा, कॉलेज जाने का मन नहीं करता, पर फिर भी मुझे करना पड़ता है। तो जहाँ पर्सन का किसी चीज़ के लिए मन नहीं करे फिर भी उसे करना पड़े, तो हम यहाँ पर लेंगे एंटागोनिज्म टू हर सेल्फ, नंबर 1। दूसरा अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हर इंटेंशंस, यानी करना नहीं चाहती फिर भी करना पड़ता है। एंड तीसरा विल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ। फिर जैसे कि पेशेंट की सास ने बताया कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ाती है, गुस्सा करती है, झल्लाती है, और पेशेंट ने खुद बताया कि उनको अपने बच्चों की चिंता रहती है, पढ़ता नहीं है बच्चा, उस चीज़ की चिंता रहती है। तो रूब्रिक हुआ पहला इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन टूवर्ड्स एंड दूसरा एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। फिर मैंने रूब्रिक लिया था स्लोनेस एंड केयर फ्री लिया था
एंड फ्रिवलस दिया था। मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, कोई नॉर्मल पर्सन क्या करता, डॉक्टर के पास जाता, खुद से कहता कि मेरा ये इलाज कराओ, ये मतलब खुद के लिए चिंतित होता ना, पर इन्हें तो कोई परवाह ही नहीं थी। तो केयर फ्री एंड फ्रिवलस हमने लिया एंड प्रेस्क्रिप्शन बना सीपिया। सीपिया 200 दी गई। पहले मैंने पेशेंट को 3 डोसेस दिए सीपिया 200 के। उससे पेशेंट के दर्द में बहुत ही ब्यूटीफुल रिलीफ आया, रात भर में कोई दर्द नहीं हुआ। फिर सुबह को माइल्ड दर्द हुआ, मैंने वही सीपिया 200 को रिपीट करने को कहा एंड उसके बाद से पेशेंट को कोई फीवर नहीं है, कोई दर्द नहीं है एंड पेशेंट एलएम पोटेंसी पर है सीपिया की। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको मतलब ये मैंने मेन रूब्रिक कंसिडर नहीं करा था, बट मैं आपको फिर भी ये बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्या था, पेशेंट के ना घर की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। पति ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और तो ये जो लेडी है ये बिल्कुल भी उनको सपोर्ट करने का नहीं सोचती, बस घर में पड़े रहना है, लेजीनेस करनी है, यही उनका रहता है। तो यहाँ हम एक चीज़ देख सकते हैं, सीपिया में होता है एम्बिशन लॉस टू मेक मनी, यानी उसमें पैसा कमाने की कोई एम्बिशन ही नहीं होती बिल्कुल भी। तो इसलिए ये रूब्रिक भी आप इस केस में सोच सकते हैं। नाउ हम दूसरा केस कर रहे हैं। दूसरा केस भी हमारा सेम सीपिया का है, पर रूब्रिक्स आपको खुद को गैस करने हैं। तो ये पेशेंट में क्या था, हाइपोथायरॉयडिज्म था, टीएसएच इनका 252 टीएसएच था। 6 साल से हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन बनी हुई है एंड फैट मतलब एब्डोमेन के ऊपर इनका पूरा फैट जमा है, मतलब एब्डोमेन बहुत ज़्यादा मोटा है एंड हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। तो यहाँ पर पर्सन का हाइपर कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन है, यानी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। एंड अब पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या थी, मसल्स में पेन हो रहा था, भूख बहुत कम लग रही थी, खाने का मन नहीं करता था, कुछ भी खाना खाने जाएं तो मतलब जी घबराता था, नौशिया फील होता था, ब्लोटिंग होती थी, फैटीग और टायर्डनेस रहता था, हेडेक रहता था और मॉर्निंग में एग्रावेशन। अब पेशेंट की नरेशन, दर्द बहुत हो रहा है, हाथ पैरों में, पेट में भी बहुत भारी रहता है। मैं पूछती हूँ कोई चिंता, तो पेशेंट बताती हैं कि काम की चिंता रहती है, काम करने का मन नहीं होता फिर भी करना पड़ता है। पति दारू पीते हैं, वो चिंता रहती है कि कभी कुछ हो ना जाए, उन्हें दर्द की वजह से, उन्हें शराब पीने की वजह से कभी कुछ हो ना जाए। और इन्हें दर्द की वजह से हाथ पैरों में बेचैनी रहती है और भूख भी नहीं लगती, कुछ खाने का मन नहीं करता, सोच समझ कर खाती हूँ, यानी तला भुना नहीं खाती हूँ। मैंने पूछा और कोई चिंता ना, बस अपने शरीर की चिंता रहती है, मैं सही हो जाऊँ वरना कौन करेगा कौन देखेगा, घर के पैसों की चिंता रहती है। तो यानी ये जो पेशेंट हैं ये अपने आप को खुद को पूरे घर का अकेला करने वाला समझती हैं। इनके पति फैक्ट्री में काम करते हैं, पति दारू पीते हैं, जिसकी इन्हें चिंता रहती है कि कल को अगर इन्हें कुछ हो गया तो कौन देखेगा। ठीक है, आप समझिए यहाँ पर चिंता पति की नहीं है, जो मतलब आप समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि उसके कॉन्सिक्वेंस की पेशेंट को ज़्यादा चिंता रहती है। ठीक है, अब ये सोचते हैं कि ये सारा बर्डन इन्हीं पर ही है। ठीक है, शी इज़ द बॉस, ये समझते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जिम्मेदारी इन पर है। ठीक है, और इनके 2 बच्चे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी पेशेंट में, बिल्कुल तेज़ तेज़ आंसर दे रही थी, जैसे कि काम की चिंता रहती है बस, मतलब इस स्पीड में वो आंसर दे रही थी, बहुत तेज़ स्पीड में बिल्कुल तेज़ तेज़ आंसर दे रही थी। तो अब आप पॉज करें वीडियो को और रूब्रिक सोचें। तो मैंने यहाँ पर पहला रूब्रिक लिया था आंसरिंग रैपिडली, क्योंकि ये बिल्कुल साफ साफ विजिबल है कि पर्सन इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे रही थी। काम की चिंता रहती है, पेशेंट ने बोला मुझे काम की चिंता रहती है, और मतलब इनका यही था, इन्होंने काफ़ी बार यही सेंटेंस को रिपीट भी करा था कि और कुछ नहीं, काम की चिंता रहती है, घर में काम करने का मन नहीं रहता, मन नहीं करता फिर भी करना पड़ता है। तो जब
एंजाइटी और केयरफुल में ये फ़र्क होता है कि एंजाइटी में क्या पर्सन चिंता करता रहता है पर कुछ एक्शन नहीं लेता। ठीक है, मैंने इनसे ये कंफर्म भी करा था कि जब आपको काम करने का मन नहीं करता तो आप क्या करते हैं, तो इन्होंने बोला कुछ नहीं, छोड़ देती हूँ, लेट जाती हूँ। तो यहाँ पर इसलिए मैंने एंजाइटी लिया। एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर अबाउट, मतलब एक्शन नहीं कर रही है ये, उसकी जब इंसान का काम करने का मन नहीं करेगा, वो लेटा रहेगा, ठीक है, तो वो तो उसे एंजाइटी होगी ना। तो एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट भी मैंने यहाँ पर लिया था। हालांकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी इस रूब्रिक को, बट अब यहाँ पर मैंने चिल्ड्रन अबाउट क्यों लिया, क्योंकि देखो ये अपने आप को क्या समझ रही है कि करता धरता सब यही हैं, तो अगर हस्बैंड को कुछ हो गया तो क्या कॉन्सिक्वेंस आएंगे। तो हस्बैंड इनके लिए क्या है, हस्बैंड मेटाफोरिकली यहाँ पर चिल्ड्रन है। ठीक है, फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड, अब हस्बैंड को कुछ हो ना जाए तो ये चीज़ क्या है, फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड। देन पेशेंट ने बोला कि इन्हें एंजाइटी अपने हेल्थ की रहती है, तो एंजाइटी हेल्थ अबाउट। एंटागोनिज्म फिर विद हर सेल्फ, विल एक्शन मतलब विल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एंड अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हर। तो ये रूब्रिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि काम करने का मन नहीं करता फिर भी करना पड़ता है। सीपीआर दी, एसएल दिया, 3 डोसेस दी, 2 दिन के बाद फॉलोअप लिया। फॉलोअप में जो पेशेंट का मसल पेन है वो कम हुआ। हेडेक, ये पेशेंट ने मुझे बाद में बताया कि उन्हें हेडेक भी रहता है, उनका हेडेक कम हुआ, भूख बढ़ी, नौशिया वगैरह जो सिम्टम्स आ रहे थे वो गायब हुए। एंड पेशेंट अभी भी सीपीआर एंड एसएल पर है। सो ये हमारे 2 केसेस थे सीपीआर के। तो सीपीआर जो होता है ये पर्सन, तो सीपीआर पर्सन में हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है कि ये पर्सन ना मतलब काम नहीं करना चाहता है, मतलब एक समय में तो ये बहुत ज़्यादा डांसिंग में रहेगा, बहुत खुशी खुशी से सारे काम करेगा। डांसिंग यानी रिदमिकली, डांसिंग हम रिदम के साथ करते हैं, तो इसको मज़ा आ रहा होता है स्टार्टिंग में काम करने में, पर फिर बाद में ये देखता है कि यार लोग मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये वहाँ पर फेनिंग सिक में जाता है, यानी बीमार होने का नाटक करता है, असल में होता नहीं है बीमार। ठीक है, अपने आप को बहुत बीमार दिखाता है, वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो मुझसे उठा नहीं जा रहा, तो ये फेनिंग सिक में जाता है। दूसरा, कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा डांस कर रहा है, मतलब डांसिंग में यानी बहुत ज़्यादा अपना काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसके बाद वो एक फेज में ऐसा आ जाता है कि यार अब मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, अब मेरा पैसे कमाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पुअर स्टेज में आ जाता है। ठीक है, और मैंने इसको बहुत ये वाला रूब्रिक लेके, विल कॉन्ट्राडिक्शन को लेके मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हर। ठीक है, इस रूब्रिक को लेके आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको दोनों केस दिखाए जहाँ पर एक तरफ पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रिवोलस थी अपनी हेल्थ को लेकर। ठीक है, क्यों अपनी हेल्थ के लिए फ्रिवोलस है, क्योंकि उसका ध्यान अभी किधर है, चिल्ड्रन की तरफ है, बच्चे की टेंशन हो रही है। ठीक है, काम पे पूरा ध्यान है, एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट है, बट अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं जाता सीपीआर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला केस में दिखा फ्रिवोलस सीपीआर, और दूसरे केस में वो एंजाइटी हेल्थ अबाउट में चली गई कि यार अब मेरे को कुछ हो गया तो घर को कौन संभालेगा। ठीक है, सीपीआर जो होता है ये आपको करता धरता भी मिल सकता है केस में, और कुछ ना करने वाला, यानी अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मेरा मन नहीं कर रहा पर मैं फिर भी कर रहा हूँ, ऐसा भी मिल सकता है आपको। ठीक है, इनडिफरेंस लाइंग विद आइज क्लोज में भी मिल सकता है, यानी अब जो चीज़ें चल रही हैं उससे इसने अपनी आंखें मूंद ली हैं, यानी अब उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है ये, यानी घर के अफेयर्स थे पहले जहाँ ये बहुत इंटरेस्ट ले रहा था, अब चीज़ें चल रही हैं पर इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सो आपको इस तरीके से सीपीआर देखने को मिल सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।